जी, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इमरान उल हक। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो बुक 13 है, रीडिंग जनरल रीडिंग है। तो इसका फर्स्ट ही टेस्ट है, सेक्शन भी इसका फर्स्ट है। तो क्वेश्चन 1 to 14 है हमारे पास, द बेस्ट सूटकेस। ठीक है जी। तो हमारे पास ये कुछ आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं। ठीक है, कुछ रिव्यूज़ हैं हमारे पास। 7 है A to G। और हमारे पास आप देख सकते हैं क्वेश्चंस किस तरह के हैं। वो हैं, लुक एट द 7 रिव्यूज़। देख लें, लुक एट द 7 रिव्यूज़ A to G, ओके, ऑन पेज 16। For which suitcase are the following statements true? Okay, these are the statements, and which reviews or in which paragraphs this information is given. Let's see. Okay, write the correct letter in boxes 1 to 7 on your answer sheet. As I have already mentioned, we are not sitting in official IELTS exams. That's why we are not going to write down the answers in boxes. So we are having these statements. We will write the options in front of these reviews or statements. Okay, let's see. You may use nota bene. Okay, more than one letter. Okay, you can use more than one letter. So this is an alerting point for all of you. So try to be alert because you may write more than one options. Okay, so let's see. First of all, let's read the very first paragraph. Okay, वीकेंड सूटकेस है, ये वीकेंड सूटकेस है, दैट इज सोफिस्टिकेटेड, ये बहुत अच्छा है, एंड यूजली स्पेशियस, और काफ़ी खुला भी है। द स्ट्रॉन्ग नायलॉन आउटर फैब्रिक इज़ वाटर एंड अब्रेशन रेसिस्टेंट। ये वही, इसका फैब्रिक जो है वाटर अब्रेशन रेजिस्टेंट भी है, इसमें पानी भी नहीं जाता और ये ख़राब भी नहीं होता। सो इट शुड हैंडल एनी नॉक्स विदाउट शोइंग साइंस ऑफ डैमेज। इसको कोई ज़रब वगैरह है वो भी ये हैंडल कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, और इस पे किसी किस्म के अलामात या कोई जो ख़राबी है वो भी पैदा नहीं होती। ठीक है, तो हम देखते हैं जी कहाँ पे है, कोई वाटर रेजिस्टेंट है चीज़ या कौन सा है। द सूट केस इज़ फॉर दोज हु विश टू परचेज एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव का कहीं जिक्र नहीं है। द सूट केस इज़ द राइट वन फॉर पीपल हु लाइक टू फॉलो द लेटेस्ट फैशन का भी जिक्र नहीं है। इट इज़ ईजी टू चूज़ वन फॉर दी सूट केस टू मैच most clothings. The manufacturer is confident that the suitcase will last longer. ये इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, चलें इसको रहने देते हैं, अभी देखते हैं चौथे को। द आइटम इज दिस सूटकेस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय, जी ये देखें, विल नॉट बी अफेक्टेड इफ इट गेट वेट्स। अगर ये गीला हो जाता है बारिश वगैरह से तो ये अफेक्ट नहीं होता। तो हमने देखा है कि ये ए में ऑप्शंस दी गई हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास बी में क्या क्या है। ठीक है जी, ये ट्रिम्ड है, ट्रिम्ड एंड ब्राउन लेदर, ये ट्रिम किया गया है विद गोल्ड डिटेल्स भी हैं जी। दिस बैग फ्रॉम द रिनाउंड फैशन हाउस, ये काफ़ी मशहूर जो फैशन हाउस है उसकी तरफ से है। इज़ ट्रूली इंटेलिजेंट बाय, ठीक है जी, और ये इजी आप इसको बाय कर सकते हैं। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग दिस मच, अगर आप इस पर काफ़ी ज़्यादा सरमायाकारी करने जा रहे हैं, पैसे लगाने जा रहे हैं ना इस सूट पर, देन यू वुड बेटर बी प्लानिंग एन अमेजिंग हॉलीडेज़ टू गो विद इट। तो फिर आप अमेजिंग हॉलीडेज़ का प्लान कर रहे हैं इसके साथ जाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इंटेलिजेंट बाय भी है, रिनाउंड फैशनेबल हाउस भी है, गोल्ड डिटेल्स भी है, ट्रिम्ड ब्राउन लेदर भी है। तो देखते हैं जी यहाँ पे मजीद उसने क्या क्या दिया है। दिस सूटकेस इज़ फॉर दोज हु विश टू परचेज एक्सपेंसिव लैंग्वेज, ये एक्सपेंसिव लगेज, ये देखें, हु विश टू परचेज एक्सपेंसिव लगेज। ठीक है, विश टू परचेज एक्सपेंसिव, यहाँ पे देख लें, ये वाला देख लें। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग दिस मच आप देख रहे हैं, दिस मच इन सूटकेस, ओके, यू वुड बी बेटर। ठीक है, तो ये आपके पास है जी, इन्वेस्ट इस पे कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, इस सूटकेस पे। तो ये उसने भी लिखा है, वो कहता है द सूटकेस इज़ फॉर दोज हु विश टू परचेज एक्सपेंसिव। ठीक है, तो आप इस पे भी ऑप्शंस दे दें। नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं कि जो बी है, तो हमारे पास सी भी है कोई। ठीक है जी, डिज़ाइन यू कैन ट्रस्ट, इस डिज़ाइन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस केस इज़ बिल्ट फ्रॉम सुपर लाइट पॉलीकार्बोनेट एंड इज़ इनक्रेडिबली सॉलिड भी है। The built is combination lock fair state of the art as security, so you can travel with peace of mind।
ठीक है, ये सारे के सारे अंडरलाइन किए हैं मैंने वर्ड्स, तो देखते हैं कहीं पे है ऐसा। दिस सूटकेस इज़ राइट वन फॉर पीपल हु लाइक टू फॉलो द लेटेस्ट फैशन, नहीं है जी। इट इज़ ईजी टू चूज़ वन दी सूटकेस टू मैच क्लोथिंग्स, नहीं है। द मैन्युफैक्चरर इज कॉन्फिडेंट लास्ट लॉन्ग, के लिए भी कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे दिया। दिस सूटकेस इज़ ऑफ यूजफुल, मीडियम साइज़ का भी जिक्र नहीं है। दोज हु वांट टू रिमाइंड ऑफ एन अर्लियर एज, देखें अर्लियर एज का भी जिक्र नहीं है, तो हम चलते हैं डी की तरफ, ठीक है, ई की तरफ, डी की तरफ। तो डी कहता है जी सिंपल एंड अफोर्डेबल, ये सिंपल है, अफोर्डेबल है। अच्छा जी, ट्रिप रेंज ऑफर्स अ ग्रेट सिलेक्शन ऑफ टफ केसेस, दे ऑल्सो कम इन ह्यूज रेंज ऑफ कलर। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा कलर्स में आते हैं। दैट शुड गो विद एनीथिंग यू चूज़ टू पुट ऑन, ये देखिएगा, यानी ये मुख्तलिफ कलर्स में आते हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं ना उनके साथ शुड गो, वो मैच कर सकता है विद एनीथिंग यू चूज़ टू वे पुट ऑन, जो भी आप पहनने के लिए इंतखाब करेंगे तो वो उसके लिए दैट शुड गो विद एनीथिंग, वो उसके साथ ही मैच करेगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीयरफुल कलर्स में है, ह्यू चीयरफुल कलर्स में, तो ये भी देख लें, यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था। ये हम किस, ये देखें, इट इज़ ईजी टू चूज़ वन ऑफ दी सूटकेस टू मैच मोस्ट क्लोथिंग, ये देखें क्लोथिंग के साथ मैच करता है ना, चूज़ करते हैं क्लोथिंग के साथ मैच करता है, ये ले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो ई है, वो हम देखते हैं जी यहाँ पे। अब वैसे ही पता चल जाता है, इजी, इंतहाई इजी हो चुका होता है, काफ़ी देर से ये जो जनरल रीडिंग की वीडियोस है वो मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी आसानी हो जाती है। फॉर दोज हु वांट समथिंग इन बिटवीन, ये देखिए इंतहाई खूबसूरत सा वर्ड है, इन बिटवीन। एन एनुअल हॉलीडे सूटकेस, ये इन बिटवीन से मुराद ना बड़ा है ना छोटा है, दरमियाना है, ठीक है, मीडियम साइज़ का है। एंड अ वीकेंड, आपने मीडियम साइज़ पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, तो वो देख लें। फॉर दोज हु वांट समथिंग इन बिटवीन एन एनुअल हॉलीडे सूटकेस, तो इन बिटवीन है तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सूटकेस इज ऑफ अ यूजफुल मीडियम साइज़, आपने देखा है मीडियम साइज़, ठीक है जी, ये लें, इसको अभी से कर लें, ये मीडियम साइज़ है, ठीक है। तो फिर इसके आगे भी देख लेते हैं इसको, अगर एन हॉलीडे एंड अ वीकेंड बैग है, दिस इज़ अ फैंटास्टिक कंप्रोमाइज है विद द टू व्हील, इसके टू व्हील्स हैं, टेलीस्कोप हैंडल है, द बैग इज़ गारंटीड फॉर 30 ईयर्स, इस बैग की कितनी गारंटी है जी, 30 ईयर्स, हमने पहले पढ़ी थी कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। ये देखें, मैन्युफैक्चरर इज़ कॉन्फिडेंट दैट द सूटकेस विल लास्ट लॉन्गर, ये दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन आ रही हैं एक की, ठीक है। तो हमारे पास अब एफ रह गया है, एफ को देखते हैं। हर्षल पार्सल है, फ्रॉम द ब्रांड बिहाइंड सम ऑफ टुडेज मोस्ट पॉपुलर रक्सैक, दिस सूटकेस इज रियली डिलाइट, ये नहायत खूबसूरत है जी, ठीक है। कस्टम प्रिंटेड है विद हर्षल सिग्नेचर है, लेदर टॉगल्स है, दैस वेल क्राफ्टेड है, केस एज ए स्टाइलिश भी है, हाँ ये देखें स्टाइलिश भी है, ठीक है, अप टू डेट भी है, ये हमने फैशनेबल पढ़ा था ना। ये देखें, सूट केस इज राइट वन फॉर पीपल हु लाइक टू फॉलो द लेटेस्ट फैशन, तो ये एफ में दिया गया है, तो एफ में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये लास्ट रह गया है, तो हम लास्ट भी देखते हैं, लास्ट को क्या है, ये जी है, ट्रैवल इन स्टाइल विद दिस ब्यूटीफुल सूटकेस दैट गोज बैक टू डेज, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पुराने वक्त का है। कब का है, व्हेन ट्रेन्स रैन ऑन स्टीम, जब ट्रेनें स्टीम पर चलती थी, वापर एंड एयर ट्रैवल, ये पुराने वक्तों की वो बात कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लें, जब गुड डेज गोज बैक है, तो दोज हु वांट टू रिमाइंड ऑफ एन अर्लियर एज है जी, अर्लियर एज ट्रैवल भी है, ठीक है। तो ये जी ऑप्शन जो है उसमें वो आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो बेस्ट सूटकेस है उसके बारे में। तो चलिए हम चलते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट है उसके लिए, तो वो क्या है हम वो देखेंगे। ये है जी दी ऑक्सफोर्ड स्कूल ड्रामा, ऑक्सफोर्ड स्कूल ड्रामा आप देख रहे हैं, ऑक्सफोर्ड स्कूल ड्रामा हमारे पास, तो हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन है 8 to 14 है, तो ऑक्सफोर्ड स्कूल ड्रामा है, ठीक है। हम इसको गो थ्रू करेंगे और देखेंगे इसके किस तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इसके हैं हमारे पास कौन से हैं जी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के हैं। तो चले हम चलते हैं जी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्या है। स्टूडेंट्स कैन बिगिन 1 year कोर्स विदाउट एनी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन द एक्टिंग, तालिब इलम जो है वो ये कोर्स शुरू कर सकते हैं और इसके लिए उनकी एक्टिंग में प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है जी कि ज़रूरी है या नहीं है, या दिया गया है या नहीं, तो हम इसको गो थ्रू करेंगे। ये 1 year
ये देखिए 1 ईयर एक्टिंग कोर्स है। तो कहता है दिस इज़ एन इंटेंसिव कोर्स विच इज़ डिज़ाइंड फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर एकेडमिक स्टडीज़। ये कोर्स है उनके लिए जिन्होंने अपनी 1 साल की एकेडमिक स्टडीज़ जो है वो मुकम्मल की है, एंड हैव सम थिएटर और फिल्म एक्सपीरियंस ऑलरेडी। लेकिन उनका तजर्बा होना चाहिए थिएटर का या फिल्म का, पहले ही तजर्बा होना चाहिए जी, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो कहता है तजर्बा नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन द एक्टिंग। तो इसका मतलब ये कहता है कि विदाउट हो जाए, वो कहता है कि एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब है कंट्राडिक्शन हो रही है, तो एफ होगा, फॉल्स होगा। स्टूडेंट्स विल एक्ट इन अ परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स विल एक्ट इन अ परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स, है ना जी, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म। आखिरी जो फर्स्ट टर्म है उसके एग्जाम पर जो जो स्टूडेंट्स हैं वो परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है, अपने क्लासमेट्स के सामने। वो डेफिनेटली हम देखेंगे जी कि ऐसा है। ये टर्म फर्स्ट है, देख रहे हैं टर्म फर्स्ट है हमारे पास। टेक्निकल क्लासेस इन एक्टिंग, वॉइस मूवमेंट, अप्लाइड मूवमेंट एंड करेक्टराइजेशन, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें जो है ना, द टर्म फिनिशेस, ये टर्म जो है वो ख़त्म होती है किसके साथ, विद एन इंटरनल प्रोडक्शन, एक परफॉर्मेंस में एक्ट के साथ, और गिवन फॉर ट्यूटर्स एंड स्टूडेंट्स, किसके लिए दी जाती है जी, स्टूडेंट्स और ट्यूटर्स के लिए। तो यहाँ पे भी वो वही कहता है कि स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट्स दी जाती है जी, ठीक है, इसके लिए ही दी जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट है फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, मे अटेंड अ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म के दौरान जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो परफॉर्मेंस में को देख सकते हैं। चले ये सेकंड टर्म है। देखते हैं जी, कंटिन्यू फ्रॉम द वन, देयर इज एन इंटरनल परफॉर्मेंस ऑफ अ वन एक्ट प्ले, द रिकॉर्डिंग ऑफ एन ऑडियो शावर व्हील एट अ प्रोफेशनल स्टूडियो शो, ड्रामा इन फ्रंट ऑफ एन इनवाइटेड ऑडियंस इंक्लूडिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड एजेंट्स। आप देख सकते हैं कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी परफॉर्मेंस जो है उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है जी, तो इसलिए ये नॉट गिवन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड to make a film on their own in the last term of the course। स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने कोर्स की आखिरी टर्म में अपने ऊपर फिल्म बनाए, ठीक है जी। देखें जी अपने ऊपर फिल्म वो बना सकते हैं जी, ठीक है। देखें ये लास्ट टर्म है हमारे पास। टेक्निकल क्लास कंटिन्यू विद एडिशनल फोकस ऑन ऑडिशन टेक्निक, वर्कशॉप्स एंड मास्टर क्लास। दिस टर्म इंक्लूड्स, इस टर्म में शामिल है पब्लिक परफॉर्मेंस होगी ऑफ अ प्ले आउटडोर इन द ग्राउंड्स ऑफ ब्लेनमस पैलेस एंड द चांस टू एक्ट, अ शॉर्ट फिल्म, एक चांस होगा, ठीक है, कि एक छोटी सी फिल्म को एक्ट किया जाए, रिकॉर्डेड ऑन लोकेशन, लोकेशन पर बनाई जाए, ना कि बाय प्रोफेशनल क्रू से, ठीक है जी। ये वही स्टूडेंट है वो जो वहाँ पे है। अच्छा वही फिल्म बनाएंगे छोटी फॉर्म, तो किस पर, रिकॉर्डेड ऑन लोकेशन। तो यहाँ पे वो कहता है कि मेक, रिक्वायर्ड टू मेक अ फिल्म ऑन देयर ओन, नहीं बल्कि लोकेशन पर बनाएंगे, ठीक है जी, तो इसलिए ये भी आपकी फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट है जी, इन द फर्स्ट ऑडिशन कैंडिडेट्स परफॉर्म स्पीचेस दे हैव वर्कड ऑन इन एडवांस। कैंडिडेट्स जो हैं वो तकरीरें करेंगे जिस पर उन्होंने पहले तैयारी की है, ठीक है जी। तो देखते हैं जी कि तैयारी की है उन्होंने तो फिर कहाँ की है। स्पीचेस का जिक्र कहाँ पे है, इन ऑडिशन है, फी विल स्पीचेस, इनिशियल ऑडिशन, ही देखें। यू विल नीड टू प्रिपेयर टू कंट्रास्टिंग स्पीचेस, आपने 2 स्पीचेस जो हैं वो तैयार करनी होंगी फ्रॉम प्लेस लास्टिंग नो लॉन्गर देन 2 मिनट्स, और 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, ये करनी होंगी सेम एज इट इज़। देयर विल ऑल्सो बी सम ग्रुप वर्क फॉर विच, ग्रुप वर्क भी है। तो आप इनिशियल ऑडिशन के लिए आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है जी, स्पीचेस की, ठीक है। और ये जो है प्लेस लास्टिंग नो लॉन्गर देन 2 मिनट्स, और 2 मिनट से लंबी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑडिशन कैंडिडेट्स परफॉर्म स्पीचेस दे हैव वर्कड ऑन इट, उन्होंने एडवांस की है जी इस पे तैयारी, ठीक है, तो ये हमारे पास है ट्रू आ रहा है। द ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा विल सेंड कैंडिडेट्स डिटेल्स ऑफ लोकल अकोमोडेशन। देखते हैं जी लोकल अकोमोडेशन का जिक्र है, ऑक्सफोर्ड स्कूल जो है वो कैंडिडेट्स को डिटेल उसने भेजी हैं। यहाँ पे देख लेते हैं स्कूल, ऑक्सफोर्ड स्कूल ये है हमारे पास, इसने डिशन कोई भेजी हैं जो हमारे पास डिटेल्स हैं क्लोथिंग्स
डीवीडी यहाँ पे सबमिट ऑक्सफोर्ड स्कूल जो है, द स्कूल विल प्रोवाइड अ फ्री बस फॉर सेंट्रल। हम देखते हैं यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि स्कूल जो है वो कैंडिडेट्स को डिटेल्स भेजेगा लोकल अकोमोडेशन के बारे में, तो ये आपका एनजी होगा। नेक्स्ट है ओवरसीज़ कैंडिडेट्स हैं जो बैरून ममालिक के तालिब इल्म हैं, कैन डू ऑल देयर ऑडिशंस वाया डिजिटल लिंक। वो तमाम जो है ना वो डिजिटल लिंक के थ्रू वो अपने ऑडिशन जो है वो कर सकते हैं। तो देखते हैं जी, इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम ओवरसीज़, अगर आप कर सकते हैं ना, यू विल बी एबल टू सबमिट योर फर्स्ट ऑडिशन, अपना जमा करवा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ डीवीडी के थ्रू भी, यूट्यूब के थ्रू भी और लिंक के थ्रू भी। देखिए इसके ये भी है, ये भी है, यहाँ पे सिर्फ उसने एक ही दिया है, तो लिहाजा ये जो है वो फॉल्स होगा। तो ये था हमारे पास आज का जो जनरल रीडिंग बुक 13 है, उसका पहला था हमारे पास टेस्ट, उसका सेक्शन 1 था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।